वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी मेरे पूजनीय संतों को और जितने भी मेरे प्रेमी जन हैं सभी को सुप्रभातम। आज हम लोग एक विषय जो जानना अति आवश्यक है कि वेदांगों का परिचय इसको करना चाहिए, क्योंकि वेद है और वेद के अंग हैं। वेद समस्त ज्ञान राशि के अक्ष भंडार हैं। हम अगर ऐसा भी कहें कि हम भारतीयों की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और धर्म के आधारभूत स्तंभ हैं वेद। अतः समस्त जनमानस इन्हें अतिशय आदर, सम्मान और पवित्रता की दृष्टि से देखता है। इनकी महनीयता तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि वेद क्या है? वेद अनादि है, अपौरुषेय है और साक्षात कृत धर्म है। ईश्वर निश्वास भूत है। यस्य निःश्वसुतं वेदः। वस्तुता क्या है कि ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के निष्पादक हैं। वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो वेद ज्ञाने धातु से होती है। वेद ज्ञाने धातु से मतलब इनमें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक समस्त पक्षों का प्रतिपादन है। ये तपःपूत ब्रह्मनिष्ठ मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा उनके अपने तपोबल से अनुभूत किया हुआ है। वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों के प्रतिपादक हैं वेद। ये वेद भी अंगों के द्वारा ही विख्यात होते हैं। अतः वेदांगों का अतिशय महत्व है। वेद को समझने के लिए वेदांगों को समझना अति आवश्यक है। काव्य शास्त्र में अंग शब्द की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है कि उपकार करने वाला, अर्थात वेदों के वास्तविक अर्थ का भली भांति दिग्दर्शन कराने वाला। जैसा कि कहा गया है कि अंगन्ते ज्ञायन्ते अमी विरिति अंगानी, अर्थात जिन उपकरणों से किसी तत्व के परिज्ञान में सहायता प्राप्त होती है वे अंग कहलाते। निष्कर्ष यह है कि वेदों के अर्थ ज्ञान में और उनके कर्मकांड के प्रतिपादन में भरपूर सहायता प्रदान करने में जो सक्षम हैं और जो सार्थक शास्त्र हैं उन्हें ही विद्वान वेदांग के नाम से व्यवहार करते हैं। अब ये वेदांग कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं कि ये वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के। मैं एक बार पुनः फिर बोल देता हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के क्या हैं? वेदांग हैं। वेद मंत्रों का समुचित रूप से उच्चारण करना प्रथमता परमावश्यक है। अतः इस निमित्त जो व्यवहार में आने वाली पद्धति है वही वेदांग की शिक्षा कही जाती है। क्या कही जाती है? शिक्षा कही जाती है। वेद का मुख्य प्रयोजन है वैदिक कर्मकांड
जिससे यज्ञ याग आदि अयथार्थ अनुष्ठान किए जाता है। और इस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त जो अंग हैं उसे कहते हैं कल्प। कल्प की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है कि यज्ञ याग के प्रयोगों का समर्थन या समर्थक शास्त्र। जैसा कि कहा जाता है कि कल्पते समर्थते प्राग प्रयोगोत्तर इति कल्पः। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र का वेदांगत प्रयोजन इसलिए सिद्ध है कि वह पदों का, प्रकृति का और प्रत्यय का विवरण प्रस्तुत करके पद के यथार्थ स्वरूप का परिचय देता है, साथ ही अर्थ का विश्लेषण भी करता है। जैसे कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्। इस प्रयोजन के लिए व्याकरण की उपयोगिता निर्विवाद है। अब चौथा अंग है निरुक्त। निरुक्त का कार्य है पदों का निरुक्ति कथन और व्युत्पत्ति प्रदर्शन। निरुक्त की विभिन्नता से अर्थ में भी विभिन्नता होती है, अतः अर्थ निरूपण प्रसंग में इसकी वेदांगता सिद्ध होती है। दूसरी बात कि ये वेद छंदोमयी वाणी में है, अतः छंद के परिचय के बिना वेदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है। परिज्ञान प्राप्त होने पर ही मंत्रों का समुचित उच्चारण और पाठ का सुस्पष्ट ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार छठा वेदांग ज्योतिष शास्त्र है, जिसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा जाता है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत् साक्षिणो हो, अर्थात ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, चंद्र और सूर्य इसके साक्षी। यह शास्त्र यज्ञ याग आदि के समुचित समय का निरूपण करता है। जैसे श्रौत याग का अनुष्ठान किसी विशिष्ट ऋतु और किसी विशिष्ट नक्षत्र में करने का विधान है। साथ ही विवाहादि ग्रह कर्म है, वो कर्म करने के लिए नक्षत्रों का ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में यह कथन समीचीन होगा कि मंत्रों के समुचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकांडीय यज्ञ याग आदि अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्द स्वरूप और व्युत्पत्ति ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र का, और समुचित अर्थ ज्ञान के लिए ये शब्दों को स्फोटपूर्वक निर्वचन और निरुक्ति के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के यथार्थ ज्ञान के लिए छंद का और विविध अनुष्ठान के काल ज्ञान के लिए ज्योतिष का समुचित उपयोग होने के कारण विद्वत वर्ग इन्हें वेदांग कहते हैं। ये होगी वेदांग की चर्चा। अब हम थोड़ा सा इस पे और विस्तार से चर्चा करते हैं, थोड़ा और विस्तार की ओर चलते हैं। तो वो क्या है कि शिक्षा, सर्वप्रथम क्या शिक्षा। वेदों के प्राणभूत वेदांगों में शिक्षा का प्राथमिक महत्वपूर्ण है और विशिष्ट स्थान भी है। यह शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण मतलब नाक, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। जिस प्रकार पुरुष सभी अंगों के यथास्थिति रहने पर एवं मुख सौंदर्य आदि से परिपुष्ट होने पर भी घ्राण नाक के बिना चमत्कार पूर्ण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता, निंदित ही होता है, उसी प्रकार वेद पुरुष का स्वरूप शिक्षा रूपी घ्राण के बिना अत्यंत अशोभनीय और विकृत आकार वाला दिखाई देता है। शिक्षा की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करते हुए वेद भाष्यकार सायणाचार्य जी कहते हैं कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते है उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की यह शिक्षा दी जाती हो उसे कहते हैं उपदेश। उसे क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। और उपदेश जहाँ दिया जाता हो उसका नाम है शिक्षा। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि वेदांगों और शास्त्रों की शिक्षा कहने में कोई परहेज नहीं है, जिससे ऋग्वेद आदि वेद मंत्रों का अविकल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण हो। इस महनीय शिक्षा शास्त्र का प्रयोजन तैत्तिरीयोपनिषद में इस प्रकार वर्णित है। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः।
वर्णः स्वरः मात्रः बलं साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। अर्थात वर्ण इस पद से अकारादि स्वर से उदातादि का, और मात्रा से हर्ष दीर्घ प्लुत का, और बल से स्थान प्रयत्न का, और सामने निषाद आदि स्वर का, और संतान से विकर्षण आदि का ग्रहण होता है। संक्षेप में यही शिक्षा का प्रयोजन है, और इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि वेदाध्ययन की अच्छी प्राचीन प्रणाली यह है कि प्रारंभ में गुरु शिक्षक किसी मंत्र का सुस्वर उच्चारण स्वयं करे, तत्पश्चात शिष्य सावधानी से सुन करके और अवधारणा करके उसका उच्चारण अनुसरण करे। अतः वेद का नाम अनुश्रुत भी है, अर्थात अनु माने पश्चात, जो बाद में सुना जाए वह अनुश्रुत है। इसलिए कहा गया है गुरु मुखाद अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। वेद के समुचित उच्चारण के लिए स्वर का ज्ञान अत्यंत अपेक्षित है। मुख्यतः स्वर 3 होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। ऊंचे स्वर के उच्चारण के कारण उदात, मंद स्वर के कारण उच्चारण होने से अनुदात, और दोनों के समावेश से उच्चरित होने के कारण स्वरित कहा गया है। प्राय देखा जाता है कि वेद के प्रत्येक शब्द में उदात स्वर अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात होते हैं। इन अनुदातों में कुछ अनुदात स्वर विशेष अवस्था में स्वरित हो जाते हैं। तो वेद में स्वर प्रधानता का मुख्य कारण है अर्थ का नियमन। किसका नियमन? अर्थ का नियमन। जहाँ तात्पर्य यह है कि शब्द के एकत्व होने पर भी स्वर के भेद में उनमें अर्थ भेद हो जाता है। तो स्वर में एक सामान्य त्रुटि भी यदि हो जाती है तो अर्थांतर अथवा अनर्थ हो जाएगा। अतएव यज्ञ का विधि पूर्वक निर्वहन करना कठिन हो जाएगा। अतः स्वर का सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यथार्थ उच्चारण के लिए प्रत्येक वेद की अपनी अपनी शिक्षा है, और जिन शिक्षाओं में वेदानुकूल शिक्षा का विधान किया गया है। तो ये होगी शिक्षा। उसके बाद नाम आता है कल्प का। विपुल वेदांग साहित्य में कल्प का दूसरा स्थान है। कहीं कहीं इतिहास में यह तीसरे स्थान में भी चर्चित है। वैदिक साहित्य में इसका अतिशय महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प की प्रयोजनीयता का अनुभव तब हुआ जब शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ आदि के कर्मकांडीय स्थान में विस्तार होने से उसके व्यवहार में कठिनता को अनुभूति होने लगी। उसकी पूर्ति के लिए कल्प सूत्रों की प्रतिशाखा में रचना हुई। ऋग्वेद प्रतिशाखा के वर्गद्वय वृत्ति में कल्प के विषय में कहा गया है कि कल्पो वेद विहितानां कर्मणानून पूर्वेन कल्पना शास्त्र। अर्थात कहने का भाव है कि कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। इसलिए इसे वेद का हाथ कहा गया है। हस्तो कल्पोत पठ्यते। तो निष्कर्ष यह है कि जिन यज्ञ यज्ञादि विधानों का विवाह उपनयनों आदि कर्मों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन वैदिक ग्रंथों में किया गया है, उन सूत्र ग्रंथों का नाम है कल्प। तो इसकी प्राचीनता के विषय में ऐत्रेय आरण्यक में विपुल प्रमाण है। कल्प सूत्र की व्युत्पत्ति और व्यापकता। सामान्य नियम के अनुसार कल्प और सूत्र इन दोनों शब्दों के संयोग से कल्प सूत्र की रचना होती है। कल्प यह विलक्षण शब्द है जो किसी प्रविष्ट अर्थ को प्रकट करता है। यह विलक्षण अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश के अर्थ में प्रयुक्त परिव्यक्ति है इसकी। इसी प्रकार सूत्र शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है संक्षेप। तो वैदिक वाङ्मय में इतिहास में कल्प सूत्रों का आविर्भाव नवीन युग का सूत्रपात है। यह भी एक विशिष्ट उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक युग में उनके साहित्य का विस्तार दुर्गम और रहस्यमय होने से इसका यथार्थ ज्ञान कठिन था। उसी दुरूहता को दूर करने के लिए सूत्र युग का आविर्भाव हुआ। अब कल्प सूत्रों में भेद होते हैं। कल्प सूत्रों में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से? स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है और धर्म सूत्र है। किन्हीं के मत में चौथा भेद भी होता है सुलभ सूत्र के नाम से। कल्प सूत्रों में ही सुलभ सूत्र को भी मानते हैं, परंतु इसमें ज्यामिति आदि विज्ञान के समन्वित होने के कारण इसे पृथक कहा गया है। स्रोत सूत्रों में श्रुति प्रोक्त 14 यज्ञों का मुख्य रूप से कर्तव्य विधान है। इसमें ऋग्वेद, अश्वलायन और सांख्यायन 2 स्रोत सूत्र हैं। इसी प्रकार गृह सूत्रों में अश्वलायन और पारस्कर गृह सूत्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जैसे प्रत्येक वेद के अलग अलग गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र में चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और व्यवहार के साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है। तो इनमें मानव धर्म सूत्र, जिसके आधार पर मनुस्मृति की रचना हुई, अभी भी अनुपलब्ध है। प्राप्त धर्म सूत्र में गौतम धर्म सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, विशिष्ट धर्म सूत्र, वैखानस धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र आदि मुख्य हैं। ये वेदों के अनुपूरक हैं, इसलिए हम इनको कल्प कहते हैं। अब आती है बारी तीसरे नंबर की, व्याकरण। वेद के 6 अंगों में व्याकरण शास्त्र का तीसरा अंग है और यह वेद पुरुष का प्रमुख अंग है। माननीय शिक्षा में मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है, यानी मुख होने के कारण व्याकरण शास्त्र का मुख्यत्व स्वयं सिद्ध होता है। अच्छा, व्याकरण शास्त्र है तो व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं किसी भी शास्त्र के अध्ययन के लिए यह आवश्यक होता है कि उस शास्त्र का प्रयोजन जाने, क्योंकि प्रयोजन के बिना किसी कार्य में मंद पुरुष की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोऽपि न प्रवर्तते, ऐसा व्याकरण में आता है। अतः उस शास्त्र का प्रयोजन ज्ञान आवश्यक होता है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोक वार्तिक में ठीक ही तो कहा है, सर्वस्यैहि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् तत्केन गृह्यते। कहने का भाव है कि सब शास्त्र या किसी कर्म का जब तक प्रयोजन न जाना जाए तब तक उसमें किसी की प्रवृत्ति कैसे होगी? ये ठीक ही तो है। किंतु इस विषय में श्रुति कहती है कि ब्रह्मणेन निष्कामो धर्म षडंगो वेदोध्येति ज्ञेयश्च, अर्थात ब्राह्मण मत द्विजमात्र, उनके द्वारा अनिवार्य संध्या बंदनादि की तरह धर्माचरण तथा षडंग वेदों का अध्ययन और मनन किया जाना चाहिए। फिर भी मुनिवर कात्यायन के प्रयोजन का उद्देश्य बतलाते हुए कहा है कि रक्षोहागमन लब्ध संदेहा व्याकरण प्रयोजनम, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह ये व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन हैं। एक बार फिर सुनो, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और संदेह, असंदेह ये व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन हैं। अब रक्षा क्या है? तो कहते हैं इस विषय में भाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम और वर्ण विकार को जानने वाला ही वेदों की रक्षा कर सकेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि व्याकरण के नियमानुसार वर्ण लोपादि के ज्ञान के बिना शास्त्रों में आकार स्वरूप वेद का प्रतिपालन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कात्यायन और पातंजलि जी का मत है कि व्याकरण ज्ञान के अभाव में मंत्रों के विकार उत्पन्न हो जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि व्याकरण पुरुषार्थ का साधक उपाय है, क्योंकि वेदार्थ ज्ञान कर्मानुष्ठान जनित और उपनिषद जनित सुख वस्तुतः व्याकरण अध्ययन का ही फल है। तो ये होगी रक्षा। किसकी रक्षा? वेदों की रक्षा। तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद आता है ऊह। ऊह अर्थ का अर्थ होता है कि तर्क वितर्क, अर्थात नूतन पदों की कल्पना, जिसको हम लोग आजकल शास्त्रार्थ की भाषा कहते हैं। तो इसमें मीमांसकों का कहना है कि यह विषय तो मीमांसक शास्त्र का है,
इस विषय में भाष्यकार पतंजलि जी का मत है कि वेद में जो मंत्र कथित हैं वे सब लिंगों और विभक्तियों में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर लिंग विभक्ति वहाँ पर नहीं काम करती। अतः उन मंत्रों में यज्ञ के अपेक्षित रूप से लिंग और विभक्ति का व्यतिहार करना चाहिए, और यह दुष्कर कार्य व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। अतः व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। किसके लिए पढ़ना चाहिए? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ऊह, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो ऊह का मतलब है ये। अब उसके बाद में आता है आगम। व्याकरण के अध्ययन के लिए स्वयं श्रुति ही प्रमाणभूत है। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण द्विज का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह निष्कारण धर्म का आचरण तथा असंग रहित वेद का अध्ययन करे। वेद के षडंगों में व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया प्रयत्न विशेष फलवान होता है। अतः श्रुति प्रामाण्य को ध्यान में रख करके व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। लघु, इस विषय में श्रुति कहती है कि देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत अध्ययन करवाया, और फिर विद्या का अंत नहीं हुआ। इतने साल पढ़ाने के बाद भी विद्या का अंत नहीं हुआ, पढ़ाते चले गए। क्यों? क्योंकि संक्षेपीकरण की आवश्यकता थी। अतएव महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि शास्त्र का लघुता संपादन भी व्याकरण का प्रयोजन है। ये होगी लघु की चर्चा। अब आता है असंदेह। असंदेह मतलब व्याकरण प्रयोजन के विषय में अंतिम कारण है असंदेह। असंदेह मतलब संदेह को दूर करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जैसे कहा स्थूल प्रस्तीम, तो यहाँ पर बहुब्री समास होना अथवा तत्पुरुष, यही संदेह स्थान है कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो निष्कर्ष यह है कि अव्याकरण मंत्रों के स्वर विचारण में कदापि समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण शास्त्र का संप्रयोजन है। भले ही मीमांसक इस विषय में आक्षेप करते हो, तो व्याकरण तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठ पुत्र व्याकरण सुजना सुजनो बा भूत सकलम सकलम सकृत। अर्थात हे पुत्र, तूने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, पर अब तुमको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि ये छह जो अंग है ना व्याकरण के, इनको प्रत्येक मानव को पढ़ना चाहिए। और आगे की चर्चा है, उस पर ध्यान देंगे। जैसे कहा गया है कि अनेक अन्य शास्त्रों को तूने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, परंतु फिर भी व्याकरण शास्त्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, ये उनका कहना है। अब देखिए, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी जुक्तियाँ दी हुई हैं। तो महर्षि पतंजलि जी तो हमने ऊपर कहा, प्रयोजन के अतिरिक्त म्लेच्छता निवारण का भी प्रयोजन कहा है, जिससे अपशब्दों का प्रयोग संभव ना हो। जैसे अपशब्द कोई बोलता है ना किसी को, तो उसका प्रयोजन संभव ना हो। इस विषय में शतपथ ब्राह्मण भी सहमत है। अतः व्याकरण शास्त्र का ध्यान संप्रयोजन है, क्योंकि कहा गया है एका शब्दा सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः संप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात एक शब्द भी अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका प्रयोग किया जाता है तो स्वर्ग लोक में तथा इस लोक में सफलता प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि इंद्र आदि 8 व्याकरणों में से कौन सा व्याकरण वेदांग का यानी वेद का प्रतिनिधि करता है? ये 6 जो हमने वेदांग कहे हैं, इसमें भाई
8 प्रकार के व्याकरण है, उसमें किस व्याकरण को लिया जाए? तो आजकल प्रचलित और प्राप्य व्याकरण में पाणिनीय व्याकरण की प्राचीनतम है। साथ ही अन्य व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण अधिक लोक प्रचलित और लोकप्रिय है। अतः प्राचीन तथा सर्वांग पूर्ण होने के कारण पाणिनीय व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसके इंद्र आदि व्याकरणों की प्राचीनता के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वो भी प्राचीन है, परंतु वेद का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है पाणिनीय व्याकरण। अब आई बात निरुक्त की। तो 6 वेदांगों में निरुक्त चौथे स्थान पर है, जो कि वेद पुरुष का क्षोत्र यानी कान कहा गया है। निरुक्तम क्षोत्र मुच्यते। इस विषय में वेद भाष्यकार सायणाचार्य अपनी चतुर्वेद भाष्य भूमिका में कहते हैं कि अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदज्ञातम वक्तृत्रम तत् निरुक्तम। अर्थात अर्थ ज्ञान के निरपेक्षता से पदों की व्युत्पत्ति जहाँ कही गई है वह निरुक्त है। निरुक्त शाब्दिक निरुक्ति होती है, विशेष रूप से कथित हो वह निरुक्त है। अतः यहाँ शिक्षा आदि वेदांग वेद के बाह्य तत्वों का निरूपण करते हैं, वही निरुक्त है। वेद ज्ञान के आंतरिक स्वरूपों को स्पष्टता उद्घाटित करता है। उसकी एक विशेषता यह भी होती है कि दूसरे वेदांग प्राय विभिन्न सूत्रों में लिखे गए हैं, किंतु यह निरुक्त गद्य शैली में लिखित है। दूसरी बात यह भी है कि वेदार्थ को यथार्थ रूप से जानने के लिए निघंटु के अनंतर निरुक्त का ही प्रमाण मिलता है। निरुक्त निघंटु की भाष्यभूत टीका है। निघंटु में वेद के कठिन शब्दों का समुच्चय है। इसे वैदिक कोश भी कह सकते हैं। निघंटु की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। अभी उपलब्ध निघंटु एक ही है और उसके ऊपर महर्षि यास्क विरचित निरुक्त लिखा हुआ है। कुछ विद्वान ऋषि प्रवर यास्क को ही निघंटु की रचयिता मानते हैं, किंतु प्राचीन परंपरा के अनुशीलन से यह धारणा प्रमाणित नहीं होती। निरुक्त के प्रारंभ में निघंटु को समामनाय कहा गया है। इस शब्द की जो व्याख्या है दुर्गाचार्य महाशय ने अपने ग्रंथों में की है, तो इस व्याख्या से तो उसकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में प्रजापति कश्यप इस निघंटु के रचयिता कहे गए हैं। तो निघंटु में 5 अध्याय हैं, उनमें 1 से 3 अध्याय तक निघंटुक कांड, चौथा अध्याय नेगम कांड और 5वां अध्याय देवत कांड है। अभी निघंटु की एक ही व्याख्या प्राप्त होती है, जिससे व्याख्याकार हैं देवराज जजवा। निरुक्त काल क्या है इनका? तो ऐतिहासिक दृष्टि से निघंटु काल के बाद ही निरुक्त काल माना जाता है। इसी युग में निरुक्त का वेदांगत्व सिद्ध होता है। दुर्गाचार्य कृत दुर्गवृत्ति के अनुसार निरुक्तों की संख्या 14 की। यास्क के उपलब्ध निरुक्त में 12 निरुक्तोंकारों का उल्लेख है। संप्रति यास्क विरचित यही निरुक्त वेदांग का प्रतिनिधि स्वरूप ग्रंथ है। निरुक्त में 12 अध्याय हैं और अंत में परिशिष्ट रूप 2 अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ग्रंथ 14 अध्यायों में विभक्त है। यास्क की प्राचीनता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह महर्षि पाणिनीय से भी प्राचीन है। महाभारत के शांति पर्व में निरुक्तकार के रूप में यास्क का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरुक्ति है। तो निरुक्ति शब्द का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। क्या अर्थ होता है? व्युत्पत्ति। निरुक्त का यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के साथ में अवश्य संबद्ध रहता है। अतः निरुक्तकार शब्दों की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए धातु के साथ विभिन्न प्रयोगों का यानी प्रत्ययों का निर्देश देते हैं। निरुक्त के अनुसार सभी शब्द व्युत्पन्न हैं, अर्थात वे सभी शब्द किसी न किसी धातु से निर्मित हैं।
व्याकरण शाकटायन का भी यही मत है कि सभी शब्द धातु से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक संज्ञा पद के धातु से व्युत्पन्न होने के कारण यह आधार्थ नितांत वैज्ञानिक है। आजकल इसी देखिए, ध्यान दीजिएगा, आजकल इसी पद्धति का नाम है भाषा विज्ञान। इस विज्ञान की उन्नति पाश्चात्य जगत में लगभग 100 वर्ष के भीतर हुई है, जबकि आज से 3000 वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों के द्वारा इस शास्त्र के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रीति से निरूपण किया गया है। अब इसमें समझिए कि निरुक्त और व्याकरण का सामंजस्य क्या है। तो निरुक्त प्रणेता यास्काचार्य जी ने निरुक्त के प्रथम अध्याय में कहा है कि तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्रस्यन्। इस प्रकार वेद के सम्यक ज्ञान और अध्ययन के लिए निरुक्त तथा व्याकरण, इन दोनों की सहचार्य रूप से आवश्यकता होती है। व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है शब्दों का शुद्धिकरण। निरुक्त व्याकरण के सभी प्रयोजनों को तो सिद्ध करता ही है, किंतु इसकी मुख्य विशेषता है कि शब्दार्थ का विवेचन करना। निरुक्त साधिक शब्दों धातुओं की एक विलक्षण कल्पना करके मौलिक अर्थ के अन्वेषण में सतत प्रयत्नशील रहता है। और दूसरी बात यह है कि निरुक्त से धातु पाठ के सभी अर्थ उत्पन्न होते हैं, किंतु धातुओं के परिज्ञान के लिए निरुक्त भी व्याकरण के अधीन है, अतः दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अब आता है छंद। छंद वेद का 5वां अंग है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद पुरुष के पैर है। जिस प्रकार पाद मतलब पैर से हीन मनुष्य लंगड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार छंदों से हीन वेद पुरुष लंगड़ा होगा। अतः वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है। छंदों के ज्ञान के अभाव में मंत्रों का उच्चारण और पाठ सूची सुनिश्चित रूप से नहीं हो सकता। प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि और छंद का ज्ञान आवश्यक होता है। महर्षि कात्यायन का यह सुस्पष्ट मत है कि जो वेद पाठी अथवा यज्ञ करने वाला होगा, वो छंद, ऋषि और देवता के ज्ञान से हीन होकर के मंत्र का अध्ययन, अध्यापन या यजन करता है, उसका वह प्रत्येक कार्य निष्फल हो जाता है, जैसे कि सर्वानुक्रमण में कहा गया है। कहते हैं कि योहा बा अविदित्तेर्षा छांदो देवत ब्राह्मणोन मंत्रेण यायति ही वा अध्यायति वा स्थानो वर्षति गर्ते वा पात्यते वा पापियान भवति। कहते हैं वेदांग के उपरोक्त मुख्य छंदों के नाम संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस अंग की व्युत्पत्ति वैदिक युग में की गई है। और इस 5वें वेदांग का आधार ग्रंथ है पिंगलाचार्यकृत छंद सूत्रम। छंद सूत्रम अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस महनीय ग्रंथ छंद सूत्र के रचयिता जो आचार्य पिंगल हैं, यह ग्रंथ सूत्र रूप में है और 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रारंभ में 4थे अध्याय के 7वें सूत्र तक वैदिक छंदों के लक्षण हैं, तदंतर लौकिक छंदों का भी वर्णन किया गया है उसमें। तो प्रचलित लौकिक काव्यों में छंद और पादबद्धता का संबंध इतना घनिष्ठ है कि पद्यों में भी छंदों की योजना होती है। गद्य छंद रहित होते हैं। गद्य क्या होते हैं? छंद रहित होते हैं। परंतु वैदिक छंद के विषय में यह धारणा नितांत भ्रांत है। प्राचीन आर्य परंपरा के अनुसार गद्य भी छंदयुक्त माना जाता है। दुर्गाचार्य ने निरुक्त की वृत्ति में लिखा है कि छंद के बिना वाणी उच्चरित नहीं होती, यथा न छंदसी वानुच्चरति। भरत मुनि भी छंद के रहित छंदों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है छंदोहीना न शब्दोस्ति न छंदा शब्द वर्जितम। कात्यायन मुनि भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि वेद का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो छंदों के माध्यम से न बना हो। फलतः यजुर्वेद के मंत्र भी जो निश्चय ही गद्यात्मक हैं, वे छंदों से रहित नहीं हैं। अतः प्राचीन आचार्यों ने 1 अक्षर से लेकर के 104 अक्षर तक के छंदों का विधान अपने ग्रंथों में किया है।
अब ये छंद हैं तो छंद की व्युत्पत्ति क्या होती है? तो महर्षि यास्क के छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से की है, छंदांसी छंदा। इस कथन का अभिप्राय यह है कि ये छंद वेद के आवरण हैं, आवरण के साधन हैं। इसमें भी वैदिक छंदों की यह विशेषता है कि ये अक्षर गणना में नियत होते हैं, अर्थात अक्षरों से गुरु लघु के कर्म का कोई विशेष नियम नहीं रहता। अतएव कात्यायन ने सर्वानुक्रमिका में इसका लक्षण किया है कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। यहाँ यह धातव्य है कि अनेक शब्दादियों के अनंतर वैदिक छंदों से ही लौकिक छंदों का आविर्भाव हुआ है। लौकिक छंदों में 4 पाद होते हैं और वैदिक छंदों में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वेद प्रयुक्त छंदों में कहीं लघु गुरु मात्राओं का अनुगम नहीं है, वहाँ केवल अक्षरों की गणना होती है, जिससे समस्त वैदिक छंद अक्षरों पर ही आश्रित हैं। अक्षर से यहाँ तात्पर्य स्वर से है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्षर मतलब स्वर से। अब वैदिक छंदों के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो वैदिक छंदों के मुख्य वेदों के विषय में एक मत नहीं है, परंतु समस्त वैदिक छंदों की संख्या 26 है। कितनी संख्या है? 26। इनमें प्राथमिक 5 छंद वेद में अप्रयुक्त हैं, उनको छोड़ करके अवशिष्ट छंदों को हम 3 सप्तकों में बांट सकते हैं। प्रयुक्त छंदों में गायत्री प्रथम छंद है। क्या छंद प्रथम क्या है? गायत्री। तो प्रयुक्त छंदों में गायत्री प्रथम छंद है, जिसके प्रत्येक पाद में 6 अक्षर होते हैं। अतः प्रथम सप्तक गायत्री से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व के 5 अक्षर गायत्री पूर्व पंचक के नाम से विख्यात हैं। इनके नाम हैं, पहला माँ है, आ सा चा, माँ है, फिर दूसरा प्रमा है, तीसरा प्रतिमा है, चौथा उपमय है और 5वां समय है। ये नाम ऋक् प्रतिशाख्या के अनुसार हैं। अन्य ग्रंथों में भी इनके भिन्न नाम हैं। जैसे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इनके क्रमानुसार नाम ये हैं: उक्त है, अनुयुक्त है, मध्यम है, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा। तो प्रथम सप्तक के 7 छंदों का नाम है गायत्री। क्या नाम है? गायत्री। गायत्री 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं, पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं, त्रिपुट में 44 अक्षर होते हैं और जगती छंद में 48। इतने इनको अक्षरों के साथ मिलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में वैदिक छंदों का जो विवरण है ना उपस्थित किया आपके सामने। अगर इसको और विस्तार से देखना है तो पिंगल छंद सूत्र में देखना चाहिए। तो अब देखिए छठा जो हमारा अंग है, वेदांग है, वो है ज्योतिष। वेदांग में ज्योतिष छठा और अंतिम वेदांग है। जिस प्रकार वेद पुरुष का मुख है, उसी प्रकार ज्योतिष को उसका नेत्र भी कहा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षुः। नेत्रों के बिना जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वयमेव एक पैर पे नहीं चल सकता, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के बिना वेद पुरुष में अंधता आ जाती है। तो वेद की प्रवृत्ति विशेष रूप से यज्ञ संपादन के लिए होती है। तो यज्ञ का विधान विशिष्ट काल की अपेक्षा करता है। यज्ञ यागादि के संपादन के लिए समस्त शुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है। कुछ कर्मकांडीय विधान ऐसे होते हैं जिनका संबंध संवत्सर से होता है और कुछ का ऋतु से। तो यहाँ आशय यह है कि निश्चित रूप से नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर के समस्त अंशों के साथ यज्ञ यागादि के विधान वेदों में प्राप्त होते हैं। अतः इन नियमों के पालन के लिए और निश्चित रूप से निर्वहन के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विद्वान ज्योतिष को काल विज्ञापक शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि मुहूर्त निकाल कर की और उसकी जानकारी देने वाला यज्ञ आदि क्रिया विशेष फलदायक होता है। अतएव वेदांग ज्योतिष का विशेष आग्रह है कि जो मनुष्य ज्योतिष शास्त्र को अच्छी तरह जानता है, वही यज्ञ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रखता है।
तो वेदांग ज्योतिष का यह डिंडिम घोष है मनुष्यों को प्रेरित करता हुआ कि वेदा ही यज्ञार्थमपि प्रवृत्तः, वेदा ही यज्ञार्थमपि प्रवृत्तः काल विपूर्वः विहितास् यज्ञ तस्मादिदं काल वेदान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद न वेद यज्ञम। यज्ञ की सफलता केवल समुचित विधान से ही नहीं होती, प्रत्युत उचित निर्दिष्ट नक्षत्र और समुचित काल के प्रयोग में होती है। ज्योतिष का वेदांगत्व क्या है भाई? तो कहते हैं वैदिक यज्ञ विधान के लिए ज्योतिष के अतिशय महत्व को स्वीकार करके सुविख्यात ज्योतिष मार्तंड भास्कराचार्य जी अपने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में स्पष्ट घोषणा करते हैं। वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्तः यज्ञः प्रोक्ताते तु कालश्रयेण शास्त्रादमस्कालबोधो यत् स्यात् वेदांगतम ज्योतिषोक्तमस्मात्। अर्थात वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र के काल से काल ज्ञान का पता चलता है। इससे ज्योतिष शास्त्र का वेदांगत्व सिद्ध होता है। प्राचीन समय में चारों वेदों का अलग अलग ज्योतिष शास्त्र था। इसको नोट करके रखना चाहिए, लिखना चाहिए। ये कभी कभी IAS PCS जब परीक्षा देने जाते हैं तो बच्चों को काम आता है। प्राचीन समय में चारों वेदों का अलग अलग ज्योतिष शास्त्र था। उनमें अभी सामवेद का ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध नहीं। अवशिष्ट 3 वेदों के ज्योतिष प्राप्त होते हैं। वे इस प्रकार हैं: ऋग्वेद ज्योतिष, आर्च ज्योतिष 36 पद्यात्मक, यजुर्वेद ज्योतिष, याजुष ज्योतिष 39 पद्यात्मक, अथर्ववेद ज्योतिष, अथर्वन ज्योतिष 162 पद्यात्मक है। वस्तुतः आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष में समानता ही प्रतीत होती है, क्योंकि वे दोनों में अनेकता समाई हुई है। कहीं कहीं इतिहास में 2 ज्योतिषियों का भी उल्लेख मिलता है। अथर्वन ज्योतिष की चर्चा ही नहीं होती। संख्या के विषय में भी मतैक्य नहीं है। याजुष ज्योतिष की पद्य संख्या ऊपर 39 कही गई है और कहीं कहीं 49 भी कही गई है। इसी प्रकार अथर्वन ज्योतिष के स्थान पर अथर्व ज्योतिष यह नाम भी मिलता है। तो हम उपरोक्त जो विवेचन हमने श्रवण किया है, इससे वेदों के अध्ययन, मनन, चिंतन और वेदार्थ के सम्यक बोध तथा गूढ़ वैदिक रहस्यों को ख्यापन के लिए वेदांगों की अपरिहार्य निरतिशय महत्ता स्वयं में प्रतिपाद्य है। इसलिए इन वेदांगों को पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आप वेदांगों को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके पास समझ लीजिए कि अधूरा ज्ञान है, आप पूर्ण रूपेण ज्ञानी नहीं हैं। तो इस अधूरे ज्ञान को मिटाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए वेद और वेद के अंगों को। तो आज के विषय में हमारा इतना ही है। कल को फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख होंगे। सभी को सुप्रभातम, सभी का दिन शुभ हो, सभी के जीवन में मंगल कामना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की जय।